एवरीवन, आज हम बायोलॉजी डिस्कस करेंगे क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट दैट इज लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम 5 बिहाफ पर कैटेगराइज करते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। उसके लिए जो पहला फैक्टर होता है वो होता है ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ वन इज द कॉन्शियसनेस. There are 5 characteristics under which we consider a living organism: growth, reproduction, metabolism, cellular organization and consciousness. अब बात आती है ग्रोथ के बारे में। सबसे पहले we will discuss about the growth. ग्रोथ क्या होती है? All living organism grow. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करती है और ग्रो करने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन कौन से? या तो वो अपने मास में इंक्रीज कर जाए या फिर वो उसके नंबर में इंक्रीज करे। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ द इंडिविजुअल आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ। ये 2 ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ग्रोथ की। अब यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं ग्रोथ की। पहली पॉसिबिलिटी जो होती है वो होती है एक्सट्रिंसिक, दूसरी पॉसिबिलिटी जो होती है वो होती है इंट्रिंसिक, तीसरी पॉसिबिलिटी जो होती है वो होती है नॉन डिटर्मिनेंट, चौथी जो होती है वो होती है डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक। जैसा कि आप इसके नाम से देख रहे हैं, एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल ग्रोथ। इंट्रिंसिक इट मीन्स इंटरनल ग्रोथ। नॉन डिटर्मिनेंट जिसको कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, और फोर्थ वन इज डिटरमाइन जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब होता है ऐसी ग्रोथ जो आउटसाइड द बॉडी हमें देखने को मिलती है। इंट्रिंसिक ग्रोथ जो हमें इनसाइड द बॉडी देखने को मिलती है। नॉन डिटरमाइंड ग्रोथ वो होती है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ स्पैन के दौरान जो भी ग्रोथ होती है थ्रू आउट द लाइफ स्पैन इज कॉल्ड एज द नॉन डिटरमाइंड, जिसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग प्लांट्स के अंदर देखते हैं। अब बात आती है कि डिटरमाइंड ग्रोथ क्या होती है। तो डिटरमाइंड ग्रोथ वो ग्रोथ होती है जो सिर्फ एक ओनली सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही चलती है, सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ तक ही चलती है। उसे हम क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट ग्रोथ कहते हैं या डिटरमाइंड ग्रोथ कहते हैं। उसके बाद ग्रोथ जो होती है वो एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। क्यों होती है ऐसी ये प्रॉपर्टी? क्यों नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम इसको कहते हैं, इसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे। लेकिन इससे पहले हम इस पूरे पैराग्राफ को एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। जो भी यहाँ लिखा है उसे मैं आपको एक बार रीड करके समझाना चाहूंगी। फर्स्ट लाइन हमने लोगों ने लिखी, देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर विच वी कंसिडर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। दीज आर दी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर उसके बाद लिखा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ। उसके बाद हम लोगों ने लिखा, देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज ऑफ द ग्रोथ. फर्स्ट इज एक्सट्रिंसिक, सेकेंड इज इंट्रिंसिक, थर्ड इज नॉन डिटरमाइंड, फोर्थ इज डिटरमाइंड. Extrinsic growth, it means growth from outside. Intrinsic growth, it means growth from inside. Non-determined occur continuously throughout the lifespan. पूरी लाइफ स्पैन के दौरान इनके अंदर ग्रोथ देखी जाती है। एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पर प्लांट, और इनफैक्ट प्लांट ही इसका एग्जाम्पल होगा क्योंकि प्लांट हमेशा ग्रो करती है। ठीक है। उसके बाद डिटरमाइंड ग्रोथ अकर ओनली अप टू अ सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ। जैसे कि ह्यूमंस के केस में होता है, उनकी एक पीरियड होती है, उनका एक टाइम होता है जब तक वो अपनी ग्रोथ करते हैं और उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसी तरीके से एनिमल्स के साथ भी होता है। तो एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब के सब डिटरमाइंड टाइप की ग्रोथ में आएंगे। अब बात आती है कि ग्रोथ जो होती है, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इस बात पर गौर करूंगी कि ग्रोथ एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों है। तो ग्रोथ एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए कहलाती है क्योंकि ग्रोथ हमें नॉन लिविंग के अंदर भी देखने को मिल सकता है। अब सवाल आता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो नॉन लिविंग के अंदर देखने को मिलेगा। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी अपने आप में ग्रोथ शो करती है। कैसे? जैसे कि सैंड बाउल्डर्स होती हैं, ठीक है, रेत का एक ढेर बन जाता है। हम लोगों ने देखा है रेत का एक पहाड़ बन जाता है।
तो उस केस में क्या होता है, वो भी एक तरीके की ग्रोथ है। तो वो क्या है, एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उस टाइप की ग्रोथ देखने को मिलती है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इस तरीके की ग्रोथ देखने की वजह से और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी टाइप्स ऑफ ग्रोथ देखने की वजह से हम ग्रोथ को एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। इसीलिए ग्रोथ क्या है, एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब इज देयर एनी डाउट? आई थिंक नो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर लिया। दूसरा अब हम रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन क्या होती है? सबसे पहले तो बात आती है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होती है? कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोजेनी को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब लेकर के जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाना ही क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। रिप्रोडक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, ठीक है। अब क्या होता है कि देयर आर सम एग्जांपल्स अबाउट रिप्रोडक्शन इन द एनसीईआरटी, जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। एनसीईआरटी कहती है जो फंजाई है उसके अंदर रिप्रोडक्शन हमें एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू देखने को मिलती है। ईस्टर्न हाइड्रा के अंदर बर्डिंग से, फंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉस के अंदर फ्रेगमेंटेशन से। उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन जो होती है वो सिनोनिमस होती है किसके साथ, ग्रोथ के साथ। अब बात आती है कि सिनोनिमस क्या होता है। सिनोनिमस मतलब होता है कि जैसे जैसे रिप्रोडक्शन होगा, जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे रिप्रोडक्शन होगा, जैसे जैसे रिप्रोडक्शन होगा वैसे वैसे ग्रोथ होगी। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। अब रिप्रोडक्शन, अब ऐसा तो नहीं है कि सभी जिंदगी में रिप्रोड्यूस करते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हो, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो कुछ ऐसे फ्यू एक्सेप्शंस भी होंगे जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है म्यूल्स, उसके बाद आता है स्टेराइल वर्कर बीज, फिर आता है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स अबाउट विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो अब क्या बात आती है कि रिप्रोडक्शन भी ग्रोथ की तरह ही एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब ऐसा क्यों कहा गया कि ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? जैसा कि हमने देखा कि हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी, जैसे कि हम लोगों ने फंजाई के अंदर देखा, ईस्ट के अंदर देखा, फिलामेंटस एल्गी के अंदर देखा, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस के अंदर देखा, सभी ऑर्गेनिज्म में अपनी अपनी एक अलग अलग तरीके की मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। उसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने ही लेवल पे है। इट मींस वो सिनोनिमस है ग्रोथ के साथ। अब कुछ ऐसे भी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो इतनी सारी वैरायटी होने की वजह से हम कैसे कह दें कि एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए कि वो लिविंग है या नहीं है। इसलिए रिप्रोडक्शन इज also a non-defining property of the living organism. Now point to be noted, यहाँ पर मैंने point to be noted क्यों लिखा है? सबसे बड़ी बात आती है point to be noted यहाँ क्यों है? point to be noted यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के अंदर एक क्या होती है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है। और वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि वो सब दोनों की दोनों एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होती हैं। आ रही है बात समझ में? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होती है। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। अब बात आती है कि ऐसा क्यों, कब, कैसे, तो वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द लेटर लेक्चर्स। नाउ वी विल मूव फ्रॉम द नेक्स्ट, दैट इज मेटाबॉलिज्म। अब हम मेटाबॉलिज्म की तरफ बढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म क्या होती है? जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं एक बॉडी के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि मेटाबॉलिज्म शो करता हो। नो लिविंग और नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स द मेटाबॉलिज्म। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही सिर्फ मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट्स कर सकता है, उसके अंदर ही केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं, बाकी किसी के अंदर ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए क्या होती है, मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ थी वो क्या थी, एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी, लेकिन मेटाबॉलिज्म पहली ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिफाइनिंग है। अब बात आती है कि भाई ये डिफाइनिंग क्यों और वो दो अनडिफाइनिंग क्यों, नॉन डिफाइनिंग क्यों? तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उन दोनों के अंदर एक्सेप्शंस थे, यहाँ कोई एक्सेप्शंस है ही नहीं। अब बात आती है
फोर्थ जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो इसके आगे एक कैरेक्टरिस्टिक आती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो होती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है और ये सिर्फ डिफाइनिंग फीचर होती है और ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही देखा जा सकता है। जैसे अभी मैंने पीछे एक एग्जांपल दिया था कि अगर रेत का एक बहुत सारा ढेर इकट्ठा हो जाए तो क्या वो ग्रोथ कहलाएगी? तो यस, इट विल हैव ग्रोथ। लेकिन क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि रेत के अंदर भी सेल्स थी? ऐसा नहीं है। सेल सिर्फ कहां पर देखने को मिलती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही देखने को मिलती है तो इसीलिए इसका भी कोई एक्सेप्शन नहीं है और ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। लास्ट एंड द लीस्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? वो होती है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस हम सभी जानते हैं क्या होती है। एक तरीके का क्या होता है कि हम टचवुड मानते हैं, जैसे हमने किसी चीज को छुआ तो हमें एक सेंसेशन महसूस होती है, तो ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम रेत के ढेर की बात कर रहे थे, अगर हम उसके ऊपर पानी डालते हैं या गर्म पानी डालते हैं या ठंडा पानी डालते हैं तो क्या रेत अब डर के भाग जाएगा? ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो लिविंग नहीं है। कॉन्शियसनेस सिर्फ एक लिविंग प्रॉपर्टी ही शो कर सकती है। ठीक है, क्या होता है उसमें, अगर हम कोई भी हॉट या कोल्ड चीज टच करते हैं तो हमें एक सेंसेशन महसूस होती है, हम अपने हाथ को आगे पीछे करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? एक कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी होती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलती है और दैट्स व्हाई इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही करेंगे। अब मैं समराइज करना चाहूंगी। मैं समराइज में सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं उसको हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ग्रोथ, फर्स्ट वन इज द ग्रोथ, सेकेंड वन इज द रिप्रोडक्शन, थर्ड इज मेटाबॉलिज्म, फोर्थ इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ वन इज द कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसमें हम लोगों ने जितनी भी चीजें देखी वो सभी की सभी एनसीईआरटी बेस्ड थी। ठीक है, और किसी को भी कोई भी डाउट हो तो हम नेक्स्ट क्लास में उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।